हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उनमें यदि मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग यदि आपकी गाय भैंस में बार बार होता है या बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बार यदि ठीक हो जाता है और बाद में 2 से 4 महीने बाद में वापस रिपीट हो जाता है, या यदि आप अपने पशुओं में यदि मेस्टाइटिस होता है, आपको सिम्टम्स यदि दिख जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए आपको शुरुआती स्टेज में क्या कर लेना चाहिए ताकि आप अपने पशुओं को बड़े थनैला रोग से होने से बचा सकें। इसके लिए आपको कौन सी ऐसी दवा या इंजेक्शन का प्रयोग करके आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय भैंस में यदि थनैला रोग होता है तो इसके बचाव के लिए हम बीच में कुछ तरह के इंजेक्शन हम प्रयोग कर सकते हैं जब यदि हमारा पशु स्वस्थ है तब भी, ताकि हमारे पशु में जो ये थनैला रोग है वह न हो पाए। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक थनैला रोग होता है वह पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और इस सीज़न में आपने देखा होगा कि आपकी जो गाय है भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिल भी रही है। वैसे मेरे चैनल के ऊपर जो थनैला रोग यदि हो जाए तो लगभग वीडियो बनी हुई है, लेकिन आपको हर तरह की वीडियो के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी दूंगा वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट होगी। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, थनैला रोग कई प्रकार का होता है। वैसे माने तो क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, एक्यूट मेस्टाइटिस, क्रोनिक मेस्टाइटिस। 2 स्टेज में माने तो एक्यूट मेस्टाइटिस यदि शुरुआती स्टेज में यदि आपके पशु में यदि थनैला रोग हो जाता है तो आप अपने पशु का इलाज करा लेते हैं, बहुत ही बेटर रहता है। क्रोनिक में आपने देखा होगा कि आपके पशु में थन से यदि जो दूध की जगह मवाद आना स्टार्ट हो जाती है, गादी व थन हार्ड हो जाते हैं, धीरे धीरे वो फाइब्रोसिस के रूप ले लेती है, बाद में आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में इस तरह का सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस भी होता है जिसके अंदर आपके पशुओं को आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके पशु में थनैला रोग भी हो गया है, उस स्थिति में क्या होता है कि पशुओं का जो दूध है वो धीरे धीरे आपके पशु का दूध डाउन होता जाता है। रही बात दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, दूध एकदम साफ दिखता है कि ऐसा लग रहा है कि दूध साफ है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पशु में दूध अचानक डाउन हो गया, तो उस स्थिति में आपके पशु में थनैला रोग भी हो सकता है। तो उस स्थिति में आप कई बार इस तरह की दूध बढ़ाने वाली दवा भी दे देते हैं, कई विटामिन्स हैं, लिक्विड हैं या कोई इस तरह की दे लेते हैं, फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में ये थनैला रोग की जो घंटी आपके पशु में बज चुकी है। तो इन सभी से बचाव के लिए आपको क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस पशु में एक तो इम्यूनिटी बनाने के लिए, यानी आपके पशु की इम्यूनिटी बने, रोग प्रतिरोधक यदि क्षमता बढ़ेगी आपके पशु की, तो जो ये बैक्टीरियल है ये आपके पशु पर अटैक नहीं कर पाएंगे। और जो थनैला रोग है वो लगभग बैक्टीरियल के द्वारा होता है जो आपके पशु के लिए खतरनाक भी होता है। तो आपके पशु के लिए सबसे पहले इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आपको जो लिवामाइसोल इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ये लिवामाइसोल इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में प्रयोग जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि लिवामाइसोल जो इंजेक्शन आता है वह आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ साथ आपके पशुओं के जो इंटरनल पैरासाइट है उनको भी किल करने का काम करता है। और रही बात है जी, लिवामाइसोल इंजेक्शन आप अपने जैसे प्रेग्नेंट पशु उनमें प्रयोग कर सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उनमें प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट, ओनली ऑन ये सबकट, यानी त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है, न कि इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। रही बात यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि सिंगल डोज लगाना चाहते हैं तो आप एक बार यानी 15 ml, 450 kg बॉडी वेट है तो इसे 15 ml लगा सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं की बीच बीच में इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी डोज कम कर सकते हैं, यानी जो 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट है वहाँ पर आप उसे ½ ml कर सकते हैं। यानी जिन पशुओं को यदि आप 15 ml प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको 7 ml प्रयोग करवा सकते हैं एक बार डोज लगाने के बाद में, और 15 दिन बाद में आप उसको 7 ml और दे सकते हैं जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा होता है। डोज आपको उतनी देनी है, यदि ज़्यादा बार देना चाहते हैं तो उसकी डोज आपको कम कर देनी है, यदि एक बार देना चाहते हैं तो आपको फुल डोज में आपको दे देनी है जो डोज बताइए। तो ये इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करना है कि आपको इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न जो क्रीम आती हैं
उनका प्रयोग करना है। जो थन में चढ़ाने वाली ऑइंटमेंट आती है उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। यदि आपके पशु में इस तरह की, यदि थन में यदि दूध की कमी है या आप अपने पशु को जो इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उससे बचाना चाहते हैं, या एक थन में आपको लग रहा है कि दूध में कम आ रहा है या दूध में परिवर्तन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि इस थन में जो कई बार इस स्थिति के दौरान या समय समय पर इस तरह का मेस्टाइटिस बनता है, तो आप जो अडर शेप आती है जेनिक्स की, अडर शेप इंट्रामेमरी 3.5 ग्राम की आती है, इस ऑइंटमेंट का इंट्रामेमरी का आप प्रयोग आप अपने पशु में थन में चढ़ा कर सकते हैं, जिसमें साल्ट आता है सेप्यूरोक्सिम। ये साल्ट आप अपने पशु में एक जो 3.5 ग्राम की आती है, ये आप पर टीट में यदि एक थन में चढ़ा सकते हैं। यदि एक थन में ज़्यादा दिक्कत होती है या थन से कम दूध आ रहा है या थन ऊपर चढ़ रहा है तो आप ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको 24 घंटे के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप 2 से 3 ये इंट्रामेमरी का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, या आप 72 घंटे के अंतराल में भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं यदि आपको नॉर्मल लग रहा है तो। रही बात ये, जब ये ऑइंटमेंट चढ़ाते हैं इंट्रामेमरी तो उस थन से दूध कंप्लीट आपको बाहर निकाल लेना चाहिए। थन से दूध निकालने के बाद में आपको ये चढ़ानी है। रही बात जिस थन के अंदर आप ये चढ़ा रहे हैं उस थन का दूध का प्रयोग आपको नहीं करना है। 48 से 72 घंटे तक आप उस दूध का प्रयोग नहीं करना है। नहीं आप अपने बछड़े को इस ऑइंटमेंट जो चढ़ाया हुआ थन में चढ़ी हुई है उसका प्रयोग आप अपने बछड़े में भी नहीं करवाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। या आप सिंगल डोज भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको पशु में ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो, लेकिन 3 दिन तक आप इस दूध का जिस थन में चढ़ा रहे प्रयोग ना करें। रही बात, आप इसी के साथ साथ आपको इंजेक्शन लेना है टाइलोसिन टार्ट्रेट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में, जो इस पशु में थनेला बनता है, थन में दिक्कत आती है या थन से संबंधित कोई और प्रॉब्लम है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है तो आप इसकी डोज 20 ml से लेकर के 25 ml इंट्रा मस्कुलर कर सकते हैं। ये जो 100 mg का इंजेक्शन आता है। जो ये टाइलोसिन टार्ट्रेट है ये इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में एक दिन छोड़ करके एक दिन आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। जिन पशुओं को आप थैलेला रोग से बचाना चाहते हैं या नॉर्मल यदि आपके पशु में ये थैलेला रोग हो गया है तो ये इंजेक्शन भी आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। यानी आप टाइलोसिन टार्ट्रेट और जो लिवामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग यदि आपके पशुओं को थैलेला रोग से बचाना चाहते हैं या यदि आपके पशु में शुरुआती स्टेज में हो गया है तो आप इनका प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, जो मैंने आपको 2 इंजेक्शन व 1 इंट्रामेमरी बताई है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।